नमस्कार। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मतलब पैसों से जुड़ी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं? आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की आज़ादी पाने के 5 सबसे स्मार्ट स्टेप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि सैलरी अकाउंट में आती है और कुछ ही दिनों में गायब? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। पर सवाल तो वही है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? तो अगर आपका जवाब भी हाँ में है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। ये 5 आसान से स्टेप्स आपकी मदद करेंगे ताकि पैसों की चिंता करने की बजाय आप उस पर पूरा कंट्रोल पा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द पेचेक प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कि सैलरी को हैंडल करने का जो हमारा आम तरीका है, उसमें असल में गड़बड़ कहाँ है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनकम आती है, उसमें से खर्चे होते हैं और फिर जो कुछ बच गया वो होती है सेविंग्स। पर स्मार्ट तरीका वो ठीक इसका उल्टा है। इनकम में से सबसे पहले सेविंग्स को अलग कर दीजिए और फिर जो बचा उसे खर्च कीजिए। ये एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है, पर ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल कर रख सकता है। तो पहला और सबसे जरूरी कदम यही है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब खर्च करने से पहले खुद को पे करना है। ये पर्सनल फाइनेंस का समझ लीजिए गोल्डन रूल है। अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को प्रायोरिटी बनाना है। तो सवाल उठता है कि भाई कितना बचाएं? एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है अपनी सैलरी का कम से कम 20%। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहला काम इस हिस्से को अलग रख देना। ये छोटी सी आदत, यकीन मानिए, फ्यूचर में बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया सेविंग का। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, बिल्ड योर फाइनेंशियल फाउंडेशन, यानी अपनी वित्तीय नींव बनाना। ये वो फाउंडेशन है जो किसी भी फाइनेंशियल स्टॉर्म में आपको गिरने से बचाएगा। और इस मजबूत नींव के लिए 2 चीजें एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। पहला, एक बजट बनाना और दूसरा, एक इमरजेंसी फंड तैयार करना। इनके बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करना बस एक सपना ही है। आप खुद सोचिए, अगर यही नहीं पता कि पैसा जा कहां रहा है तो उसे बचाएंगे कैसे? बजट बनाने से बस यही होता है, हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल मिलता है और हम स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। और बजट बनाने का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रूल है 50-30-20 रूल। मतलब अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी वांट्स यानी इच्छाओं पर और 20% वो सीधा जाना चाहिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। तो बजट तो बन गया। अब अगला स्टेप है अनएक्सपेक्टेड मुश्किलों के लिए तैयारी करना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये समझ लीजिए आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। देखिए, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, है ना? कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक जॉब जा सकती है या फैमिली में कोई इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे मुश्किल वक्त में यही इमरजेंसी फंड है जो आपको कर्ज में डूबने से बचाता है। तो ये फंड आखिर कितना बड़ा होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए कि इसमें कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चे जमा हों। ये आपको किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मेंटल पीस और वक्त देता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। सेविंग इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, लेकिन सिर्फ सेविंग करने से वेल्थ क्रिएट नहीं होती। पैसा बचाना तो बस अ गुड स्टार्ट है। असली खेल तो उस पैसे को ग्रो करने का है। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, फ्रॉम सेविंग टू वेल्थ, यानी बचत से दौलत तक का सफर। अब हम सीखेंगे कि अपने पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए ताकि वो आपके लिए और पैसा कमाए। वेल्थ बनाने के 2 पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, इन्वेस्टिंग शुरू करना और दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज बनाना। ये दोनों स्टेप्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जाएंगे। हाँ, ये सच है कि इन्वेस्टिंग शुरू करना थोड़ा डरावना लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, ऐसा है नहीं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स जैसे सिंपल तरीकों से शुरुआत की जा सकती है। ये लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को ग्रो करते हैं और इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट करने में मदद करते हैं। इन्वेस्टिंग के साथ साथ वेल्थ बनाने का दूसरा पिलर है सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड न रहना। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। और आज के डिजिटल जमाने में साइड इनकम के रास्ते बहुत हैं। अपनी स्किल्स को यूज करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बना सकते हैं। आय के कई स्रोत होना ही असली फाइनेंशियल सुरक्षा है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर। ये वो नियम है जो इन सभी स्टेप्स को एक साथ बांधता है। ये वो माइंडसेट है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को गाइड करेगा।
हमेशा याद रखिए, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे को मैनेज करना उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी सैलरी होना ही काफी नहीं है अगर उसे सही तरीके से हैंडल करना नहीं आता। इन स्टेप्स को अपनाकर फाइनेंशियल आजादी का सपना हकीकत में बदला जा सकता है।